वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मार्कोविनिकॉफ रूल्स के बारे में और साथ में एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जब हम मार्कोविनिकॉफ रूल्स की बात करते हैं तो हमें इसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या कहती हैं। इट सेज दैट एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल एल्केन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू द कार्बन कंसिस्टिंग द डबल बॉन्ड विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, और इसमें दो टेक्निकल टर्म्स मेंशन की हुई, एक अनसिमेट्रिकल रीजन और सेकंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट क्या होता है जिसके एडिशन को हम स्टडी करेंगे, और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके बात करेंगे कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रीजेंट्स का वो कौन से कार्बन पे जाता है जिसके साथ डबल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल रीजेंट। अनसिमेट्रिकल रीजेंट एक ऐसा रीजेंट होते हैं जो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि HBr, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या जिसके जो जो पोलर होते हैं जिसमें पोलैरिटी होती है उसको हम कहते हैं वो एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट होता है। सेकंड अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है तो एक नॉन पोलर कंपोनेंट है, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर कोई डिफरेंट चार्ज नहीं होते, सेम चार्ज ही होता है। तो अनसिमेट्रिकल रीजेंट में एक ऐसा रीजेंट जिसके ऊपर जिसके दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। दूसरा हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रीजेंट को आप ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है दोनों, और ये यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है। जबकि अगर हम इस अल्कीन की बात करें तो इसमें ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम जो होते हैं ये सेम ग्रुप्स के साथ अटैच हैं, दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है, तो ये सिमेट्रिकल, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल और इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल रीजन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर मैंने एक अल्कीन लिया है जिसको हम प्रोपीन कहते हैं। यहाँ हम इसको 2 मिथाइल प्रोपीन कहते हैं, क्योंकि जो सेकंड कार्बन होता है उस पर एक मिथाइल ग्रुप होता है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 होते हैं। अब ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। तो जब ऐड होते हैं तो मैंने बोला है रूल ये स्टेट करते थे, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम लेस होते हैं। अब जब हम बात करते हैं तो ये दो हमारे पास कार्बन आइटम्स हैं जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, इसके साथ दो हाइड्रोजन है और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन इस तरह से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो जो Br ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो मैंने लिखे हैं। पहला प्रोडक्ट ये है कि जो Br ग्रुप है वो उसके साथ अटैच होता है, वो इस कार्बन पे चले जाते हैं, तो ये नॉट फॉर्म होते, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनते हैं क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। दूसरा मैंने ये लिखा है, ये वाला जो कार्बन है जिसके पास लेस हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ जाके ये Br अटैच हो जाते हैं और ये एक्चुअल प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ये वाला कार्बन आइटम जो होता है ना इसके साथ ये Br ग्रुप अटैच क्यों नहीं होता। तो इस रूल के पीछे जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वो भी मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसके साथ जाके ये Br ग्रुप क्या होता है वो अटैच हो जाता है। अभी हम इसको स्टडी करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये मैंने दो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब जब ये अगर Br ग्रुप ने इस इन दोनों कार्बन के साथ अटैच हैं तो जिसके साथ वो अटैच होगा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि जब ये डबल बॉन्ड टूटता है तो ऑप्शन वन ये हो सकता है कि इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो इसमें ऑप्शंस ये होता है कि जो आपके पास ये वाला कार्बन होता है जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहते हैं कि ये एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है। तो ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला ग्रुप, क्योंकि CH3 ग्रुप इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इधर से भी स्टेबल होते हैं, इधर से भी स्टेबल होते हैं और इधर से भी स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन के ऊपर, इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के ऊपर वो स्टेबल होता है। जबकि हम जब इस कार्बोकेटाइन की बात करते हैं हम कहते हैं कि चलें ये वाली अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है तो इसमें ये जो कार्बन एटम होता है इसमें सिर्फ एक साइड से ये वाला ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्योंकि बाकी जो दो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो कार्बोकेटाइन होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो जब ये टूटते हैं तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है। तो जब हम इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो Br के लिए Br फिर टूट के इस कार्बन के साथ अटैच होता है,
ये जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो उसका सेकंड पार्ट होता है वो इसके साथ जाके कार्बन के साथ अटैच होते हैं, वो CH3 बन जाते हैं। जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो अभी अभी लिखता हूँ। इस वजह से जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस कार्बन के साथ Br और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और यही बेसिकली रूल ये स्टेट करते हैं। इस रूल के पीछे की जो लॉजिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent addition to unsymmetrical alkanes, negative part of the reagent goes to the carbon containing the least hydrogen atom. So basically the least hydrogen atoms are the least इसके साथ इस कार्बन के साथ लीस्ट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिक जो इसके पीछे लॉजिक होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होती है, क्योंकि उसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती हैं। फर्दर अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।